हेलो दोस्तों, मेरा नाम भारती कंबोज है। मैं आप सबका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्यारा सा टॉपिक है LCM एंड HCM। देखिए, इसका एरिया या दायरा बहुत ही छोटा है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, टॉपिक तो सारे ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बस इतना हमें ध्यान रखना है कि कौन सा टॉपिक किस दायरे तक इम्पोर्टेंट है, कितना तो बड़ा किस चीज का दायरा है। हम उस टॉपिक को उसी हिसाब से प्रॉपर कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक हर एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज शुरुआत करेंगे LCM एंड HCF टॉपिक की। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम LCM को समझेंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, प्लस LCM के कितने क्वेश्चंस किस टाइप के बन सकते हैं सिर्फ LCM के, आज हम इसको कवर करेंगे, ठीक है जी। और अगली वीडियो में हम सिर्फ HCF को कवर करेंगे और उससे अगली वीडियो में हम दोनों को कंबाइन करके कवर करेंगे, जो कि दोनों को कंबाइन जो करके हम क्वेश्चन करेंगे वो तो सबसे ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अकेले अकेले टॉपिक्स में से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम क्या है स्टेप बाय स्टेप सबको कवर करेंगे, ठीक है जी। अब ये क्या होता है, LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा कॉमन हो और मल्टीपल हो। HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई, ठीक है। हमें क्या है अब थोड़ा सा कुछ और भी जानना है, मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। सबसे पहले हमें यही जानना होगा। देखिए, मैंने आपको अभी अभी इसकी फुल फॉर्म बताई है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें मल्टीपल है और इसमें क्या है, फैक्टर है। लेकिन टॉपिक हम दोनों को एक ही कंसीडर करते हैं, तो इसका मतलब कुछ तो डिफरेंट होगा। क्यों, देखो, अगर एक ही चीज होती तो इसके साथ M भी क्यों ना लगाया गया, या इसके साथ F ही क्यों ना लगा दिया गया। इसके साथ M लगाया है, इसके साथ F लगाया है, कुछ तो लोचा है इसमें। तो वही लोचा हमें समझना है क्या है, ठीक है। तो हमें हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। मल्टीपल, देखिए जैसे मैं मान लो 3 के मल्टीपल्स लिखती हूँ, 3 के मल्टीपल क्या है, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ऐसे कर करके ये सारे क्या है, मल्टीपल्स हैं। अब फैक्टर्स की बात जब हम करते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, देखिए 12 के फैक्टर्स मान लो कर लेते हैं हम, या 3 के ही कर लेते हैं, यहाँ पे 3 के करें। 3 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 है और 3 है, ठीक है जी। तो ये क्या है, हमें कुछ 1 नहीं है इसका, यानी कि इसमें कुछ तो ऐसा है, कुछ समझने वाली चीज है। ये तो मल्टीपल तो ज्यादा हो गए, फैक्टर कम हो गए, ये क्या सिस्टम है। यानी कि मल्टीपल क्या होता है, जब हम उसे बढ़ाते जाते हैं, उसी को इसका 2 टाइम्स किया, इसका 3 टाइम्स किया, इसका 4 टाइम्स किया, इसका 5 टाइम्स किया, इसका 6 टाइम्स किया, इस तरीके से जो जितने टाइम्स हम करते जाते हैं वो क्या है, मल्टीपल होते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो वो क्या है, मल्टीपल होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, अब 3 की जब तक हम बात करते हैं, फैक्टर्स वो होते हैं जो इसी में समाये जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या समाया गया है, एक तो 1 है, 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, और एक खुद ये 3। समझ में आ गई बात, ये क्या है, ये है फैक्टर्स जो इसी में ही समाये होते हैं। यानी कि एक चीज और आपको पता चल गई, मल्टीपल्स जो होते हैं वो एक्चुअल नंबर से बड़े होते हैं, ठीक है। और जो फैक्टर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, एक्चुअल नंबर्स के छोटे। ऑब्वियस सी बात है, जो फैक्टर्स होते हैं वो इसी के पार्ट होते हैं, जब इसके पार्ट होते हैं तो वो तो खुद छोटे होंगे, नंबर बड़ा होगा। समझ में आ गई बात। अब ये चीज तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई कि मल्टीपल नंबर्स से बड़े होते हैं और फैक्टर्स नंबर से छोटे होते हैं, ठीक है जी। अब देखते हैं, देखिए जब हमने बात करी
चलो थोड़ा सा और इसके बारे में देख लो। जैसे हमने थ्री आपको पता है कि ये कौन सा नंबर है, ये प्राइम नंबर है। आशा करती हूँ कि आपको पता होगा प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। आगे कौन सा है भाई? 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है। इस तरीके से हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स होते हैं। मैं आप थोड़ा सा प्राइम नंबर्स के बारे में भी बता देती हूँ। कुछ बच्चे इस टॉपिक को बहुत टाइम बाद टच कर रहे होंगे, तो उनके बारे में थोड़ा सा उनके लिए रिवाइज करना कंपलसरी है, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक ही एचसीएफ एलसीएम ऐसा है कि हमें नंबर्स की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है जी। हमें नंबर्स की क्या है, जानकारी होनी चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो जिनके जो फैक्टर्स हैं, एक तो 1 उनका फैक्टर होता है, एक तो क्या है 1 उनका फैक्टर होता है, और एक वो खुद अपने आप का फैक्टर होते हैं। ये होते हैं प्राइम नंबर्स। इसके अलावा कुछ भी इनका फैक्टर नहीं होता। 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, चाहे वो प्राइम हो चाहे ना हो, ठीक है। और क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है, वो खुद के भी फैक्टर होते हैं। अब करते हैं ऑड नंबर्स की बात। ऑड नंबर्स आप सबको पता है क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11। इस चीज का ध्यान रखना है कि 2 जो है वो ऑड नंबर नहीं है, लेकिन वो क्या है, प्राइम नंबर है। समझ में आ गई बात। अब क्या है, इवन नंबर्स भी देख लेते हैं। इवन नंबर्स क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, जो क्या है 2 से डिवाइड होते हैं, वो क्या है, इवन नंबर्स। सीधी सी बात है। अब 2 एक इकलौता ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और क्या है, इवन भी है। बाकी कोई नंबर ऐसा, कोई भी प्राइम नंबर क्या है ऐसा नहीं है जो इवन हो। सारे प्राइम नंबर्स क्या है, ऑड है, सिवाय 2 के। 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर है। समझ में आ गई बात। बिल्कुल छोटी बात है, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात है। समझ गए। अब अगर हम देखो 12 की, थोड़े से बड़े नंबर की बात कर ले, 12 की कर ले, तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है। जिस जिससे डिवाइड होता है वो सारे क्या होते हैं, इसके फैक्टर होते हैं। 5 से नहीं होता, 6 से डिवाइड होता है, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, 10 से नहीं होता, 11 से नहीं होता, सीधा 12 से। 1 से भी होता है भाई, 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड होता है। ये सारे क्या हैं, इसके सारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं। अब जब हम मल्टीपल की बात करते हैं तो इसके मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना। इस तरीके से ये सारे क्या हैं, मल्टीपल्स हैं। जब मल्टीप्लाई करते जाते हैं हम बड़े बड़े नंबर से, वो क्या हो जाते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। और जब हम डिवाइड करते जाते हैं तो वो क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। आशा करती हूँ आप ये सारी छोटी छोटी सी चीजें समझ गए। अब इस टॉपिक को समझते हैं एलसीएम को, ठीक है। ये तो मैंने आपको बाकी बेसिक सी टर्म्स समझाई कि क्या होते हैं। एलसीएम हेडिंग डाल लीजिए अपनी भी कॉपी में, लीस्ट कॉमन मल्टी, ठीक है। अब देखो, मान लो 12 और 15 है। हमने क्या है, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं, इसके मल्टीपल्स लिखते जाओ। लिखते गए। अब 15 की जब बारी आती है तो इसके भी लिखते जाओ। अब देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट क्या है, सबसे छोटा, ठीक है। कॉमन क्या है, कॉमन को क्या बोलते हैं हिंदी में, कॉमन ही बोलते हैं मेरे हिसाब से। शुद्ध हिंदी नहीं आती, माफी चाहती हूँ। और मल्टीपल भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये हमने सारे क्या है, मल्टीपल्स लिखे हैं। अब सबसे छोटा भी हो और कॉमन भी हो, क्या ये 12 दोनों में कॉमन है, नहीं।
24 दोनों में कॉमन है, नहीं है। 36 दोनों में कॉमन है, नहीं है। 48 दोनों में कॉमन है, नहीं है। 60 कॉमन है, बिल्कुल है। यही 60 है जो सबसे छोटा है और दोनों में कॉमन है। तो 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। ठीक है जी, ये होते हैं एलसीएम। ठीक है, अब ये तो आपको बेसिक बताया मैंने। अब एक और तरीका होता है जो आप क्या है 4th 5th क्लास से अब तक पढ़ते आए हो, ये वाला तरीका, 12 वाला और 15 वाला। ये 2 से जाएगा 6, 15, 2 से ये फिर 6 जाता है, 3, 15। अब 2 से कोई भी नहीं जाता, 2 से अगला नंबर कौन सा है? 3 से जाता है। अब फिर 3 से कोई नहीं जाता, 4 से भी नहीं जाता, तो 5 है अगला नंबर। तो ये जब तक 1 नहीं आता हम करते रहते हैं। तो इन सबका मल्टीप्लाई क्या होता है? एलसीएम होता है। 4 इंटू 3 12 इंटू 5 60 हमारा क्या है? एलसीएम निकल के आ गया। लेकिन ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए था, आपको इसका यूज नहीं करना। समझ में आ गई बात? इसका यूज नहीं करना। अगर इसको आप सॉल्व करने बैठ गए तो आपका टाइम गया, पता ही नहीं चलेगा कैसे चला गया टाइम, और टाइम के साथ साथ नंबर भी चले जाएंगे। तो हमें क्या है, टाइम को भी बचाना है, मैनेज करके रखना है, और मार्क्स को भी बचाना है। समझ में आ गई बात? तो कुछ और हम ऐसा तरीका निकालेंगे, ये भी आपका बेसिक था, ये भी बिल्कुल बेसिक था। हम ऐसा निकालेंगे तरीका कि हमें क्या है, इतना फंडा करने की नीड ही ना हो। ठीक है, कुछ सेकंड्स में ही हम निकाल लेंगे। ठीक है, मैं उसको बिल्कुल ट्रिक का नाम नहीं दूंगी, जैसा कि मैं हर बार आपको बोलती हूँ। ठीक है, ट्रिक का नाम मैं नहीं दूंगी क्योंकि मैंने वो ट्रिक नहीं बनाई है, वो मैं बेसिक से ही करूंगी। 12 और 15 की बात है ना, तो हम क्या है एज्यूम कर लेते हैं एलसीएम क्या है, 15 ही है, जो बड़ा होगा उसको एज्यूम कर लिया। अब 12 की तरफ जाओ, देखो कि दोनों 12 के पास ऐसा क्या है जो 15 के पास नहीं है। यानी कि देखो 15 क्या होता है 5 इंटू 3, और ये क्या होता है 4 इंटू 3। यानी कि 15 के पास भी 3 है, 12 के पास भी 3 है, ये तो कॉमन हो गया। ठीक है, अब 15 के पास क्या नहीं है जो 12 के पास है? वो है ये 4। जो नहीं है उसको उठा के ले आओ। समझ में आ गई? मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इस तरीके से निकालते हैं। समझ में आ गई बात? कुछ लोग इस तरीके से भी निकाल लेते हैं, वो भी सही है कि ये क्या है 2 इंटू 2, मान लो 2 की पावर 2 है, 4 और 3, ये क्या है 3 और 5। जो क्या है सबसे, देखो ये जो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन छोड़ो, सारे फैक्टर्स क्या है 2, 3 और 5 है। बस सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो ले लो। 2 की वैल्यू 2 है ज्यादा, 3 की वैल्यू 1 है, पावर 1 है, 5 की पावर भी 1 है। तो 4 इंटू 3 इंटू 5 क्या है 60 हो जाएगा, वही बात। लेकिन मैं पर्सनली इसको ज्यादा सजेस्ट करूंगी कि टाइम भी कम लगता है और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये देखिए ये है सॉल्यूशन। ठीक है, और ये क्या है आंसर। तो आप खुद जानते हो कि एग्जाम में हमें किसकी जरूरत है, इसकी या इसकी। अगर आपको इसकी जरूरत है तो करने बैठ जाओ, आपको पता। ठीक है, लेकिन मैं आपको यही कहूंगी कि जरूरत इसकी है तो इसकी तरफ कम भागो, सीधा इसी को निकालने की कोशिश करो। यही एलसीएम एचसीएफ टॉपिक कहता है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन बड़े होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इसके क्या है, बड़े होते हैं। तो हमें सॉल्यूशन की तरफ नहीं भागना है, आंसर की तरफ भागना है। और कई बार तो हम ऐसा भी करेंगे कि ऑप्शंस से ही सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमें तो इससे मतलब है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन इससे मतलब का क्या है, मीनिंग इसके साथ। ठीक है, इसका होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है जी, अब आशा करती हूँ कि आपको पता चल गया कि एलसीएम क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। ठीक है,
तो हम कुछ और नंबर्स का भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो 40 और 50, इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, मान लो बड़े को एलसीएम मान लिया, तो ये क्या है, 25 इंटू 2 है, और ये क्या है, 2 इंटू 20 है। तो इसके पास क्या है, अच्छा 10 भी है ना, ये एज यू विश 10 इंटू 5 है, और ये 10 इंटू 4 है। जो बड़ा आप ले सको ले लो, ठीक है। ये 10 दोनों के पास है, लेकिन 50 के पास ये 4 नहीं है जो 40 के पास है। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा 200। समझ में आ गई बात? बस यही हमने करना है। 200 हमारा क्या है, एलसीएम मिल जाएगा। अच्छा और करो, 30 और 20 का कर लो। तो 10 दोनों के पास है, 10 लिख लिया। हमने ये बड़े को मानना था ना, 30 लिख लिया। 20 के पास क्या ऐसा है जो 30 के पास नहीं है, 2। क्या आ जाएगा हमारा, 600। समझ में आ गई बात? 60 आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को क्या है, सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बेसिक हमने बहुत कुछ कर लिया। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8 और 12, और क्या है 16 भी, लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस। लीस्ट नंबर हमें पता चल गया कि एलसीएम ही पता करना है, तो हम क्या है, सबसे बड़े नंबर को मान लेंगे कि यही एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम इसी को मान लिया। अब ये क्या है, 4 इंटू 4 है, ये 4 इंटू 3 है, तो अपने 12 के पास ऐसा क्या है जो 16 के पास नहीं है, तो वो क्या है, 3 है। क्योंकि ये 4 इंटू 3 होता है, 4 तो इस 16 में आ गया, लेकिन ये 3 कहीं नहीं आया, तो हम 3 को भी लेके आए। ठीक है, अब इस 8 के पास ऐसा क्या है जो 16 के पास नहीं है, तो ये तो पहले ही 8 इंटू 2 है, तो 8 तो ऑलरेडी आ गया, तो हम इसको नहीं लेंगे। अब 6 की बात करें, 6 क्या होता है, 3 इंटू 2, तो 3 भी इसमें आ गया, 2 भी इस 16 में आ गया, तो हम इसको क्या है, नहीं लेंगे। अब 4 की बात करें, तो 4 ऑलरेडी 16 में आ गया, 4 इंटू 4, तो कुछ भी हमने नहीं करना, सीधा 48 हमारे पास एलसीएम आएगा। लेकिन देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, इन नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए। ये वो नंबर निकला है जो सबको डिवाइड कर देगा, 4, 6, 8, 12 और 16। ये वो नंबर निकला है जो सबको क्या है, जो ये सारे नंबर जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। तो रिमाइंडर कब बचेगा, 2, जब हम इसके साथ 2 ऐड कर देंगे, यानी कि 50 कर देंगे। तो चाहे इससे डिवाइड कर लो, चाहे इससे कर लो, चाहे इससे या फिर चाहे इससे, रिमाइंडर क्या है, 2 ही बचने वाला है। समझ में आ गई? तो 50 हमारा क्या है, राइट आंसर निकल के आएगा। समझ में आई बात? देखिए, क्वेश्चन को मैं करती हूँ रिपीट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एलसीएम पता करो, लीस्ट नंबर पता करो, जब हम उस नंबर को जब हम इन नंबर्स से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आए। तो हमने एलसीएम निकाल लिया, लेकिन एलसीएम 48 निकला। एलसीएम ऐसा नंबर है जब हम इन नंबर्स में से किसी से भी डिवाइड करें तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आता, तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आता, लेकिन हमने कितना रिमाइंडर लेके आना है, 2 रिमाइंडर लेके आना है। तो इसके साथ 2 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ गए? चलिए, धीरे धीरे लेवल क्या है हमारा, इंक्रीज होने वाला है, प्लस क्या है, हमारी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी, क्योंकि इस टॉपिक के लिमिटेड से क्वेश्चन होते हैं, हम सिर्फ एलसीएम आज कर रहे हैं। ठीक है, तो एलसीएम, सिर्फ अकेले एलसीएम से कितने क्वेश्चंस, कौन कौन से टाइप्स के बनने वाले हैं, हम लगभग सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। समझ गए? चलिए, ये तो एग्जामिनर का फेवरेट टाइप है, तो हमें क्या है करना है। ठीक है, क्या है, 4 bells ring at intervals of
आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे और 1.25 घंटे में क्या है, इतने इतने टाइम बाद 4 बेल्स क्या है रिंग करती हैं। और 12 बजे क्या है उन्होंने, हाँ 12 बजे उन्होंने क्या है सब एक बार क्या 12 बजे सारी बेल्स बजी, ठीक है। और सब इतने इतने टाइम बाद बजती हैं, अपनी अपनी उनकी स्पीड है, ठीक है। तो अब इसके बाद दोपहर 12 बजे के बाद वो क्या है कितने बजे एक साथ बजेंगी। अब इस 12 बजे को वो सारी एक साथ बजी, अब इसके बाद वो कितने बजे बजेंगी, ठीक है। तो एक तो आधा घंटा 30 मिनट सारे मिनट्स में ले लें, तो 1 घंटा क्या होता है 60 मिनट, तो 1.5 घंटा क्या होता है 60 मिनट प्लस 30 मिनट यानी कि 90 मिनट, और ये क्या होता है 60 मिनट प्लस 45 मिनट यानी कि 105 मिनट। तो इसके बाद सबसे कम टाइम में, यानी कि इसका मतलब ये एलसीएम है, इसके बाद वो कब बचेंगी, सबसे पहले कब बजेंगी, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। एक बार तो अब बजी, इसके बाद वो कब बजेंगी, तो वो एलसीएम ही हमें निकालना है। तो एलसीएम हम क्या है बड़े को मान लेंगे 105। अब इस 90 के पास क्या ऐसा है जो 105 के पास नहीं है, तो ये क्या होता है एक्चुअल में, ध्यान दीजिए 15 × 7, ठीक है। तो इसको हम 15 × 6 भी लिख सकते हैं, तो यानी कि इसका 15 तो इसके पास है लेकिन इसका 6 इसके पास नहीं है, तो यानी कि 6 हमें लेके आना होगा, ठीक है। अब ये 15 × 4 होता है, इसका 15 तो इसके पास है लेकिन इसका 4 जब हम बात करते हैं 2 × 2 कर लें, इसका 2 भी इसके पास है, इस 6 के पास आ जाएगा तो 1 2 रह जाएगा, तो हम इस 2 को ले लेंगे। अब ये क्या है 15 × 2, 15 भी इसके पास है और 2 भी इसके पास है, तो हमारा एलसीएम इन सब का मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा जी 1260। अब ये हमने क्या है मिनट्स वाली, सारी मिनट्स वाली ली थी, ठीक है। तो 1260 मिनट्स बाद दोबारा ये रिंग करेंगी, तो हमने कितने बजे रिंग करेंगी वो बताना है, मिनट्स को पहले तो घंटों में कर देंगे, तो ये हमारे पास कितने बनेंगे 21 घंटों बाद। देखो 21 घंटों बाद, पहले सबसे पहले क्या 21 घंटे क्या होते हैं 24 घंटे माइनस 3 घंटे, 12 दोपहर बजे है ना, अगले दिन दोपहर 12 बजे 24 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। दोपहर 12 बजे 24 घंटे हो गए, अब 3 घंटे और पीछे चले जाओ 9 बजे, यानी कि सुबह के 9 बजे ये दोबारा से रिंग करेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है, आनी चाहिए क्योंकि इसमें कुछ बड़ा हमने किया भी नहीं, सिर्फ एलसीएम की हमने एक छोटी सी प्यारी सी अपनी तरफ से बनाई हुई ट्रिक्स की है, ट्रिक भी नहीं है कॉन्सेप्ट की है, ठीक है। चलिए, फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13, multiple of 13 which when divided by 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 remainder 2 in each case। सबसे पहले हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमने बड़े को मान लिया, तो ये तो 7 ऑलरेडी पूरा आएगा। अब इसका 3 × 2, 2 तो है लेकिन 3 नहीं, ये 5 पूरा ही नहीं है 4, ठीक है। तो ये 40 × 21 840 तो हमारे पास क्या है इसका एलसीएम बनेगा, ठीक है। ये सिर्फ एलसीएम आया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मल्टीपल ऑफ 13 यानी कि इसके साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दें और 13 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए, तो इसके साथ 2 भी होना चाहिए, ठीक है, रिमाइंडर 2 आना चाहिए, यानी कि 840k + 2 हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे अब इसको सॉल्व करने के लिए, इस चीज को आपको ना ध्यान से करना है क्योंकि ये चीज आपको बहुत से क्वेश्चंस में हेल्प करनी है, ठीक है। तो इसको इसके फैक्टर्स में तोड़ लेंगे, 13 × 6 क्या 780 हो जाएगा, और ये 60k, इसको सारे फैक्टर्स में तोड़ लेंगे, 60k को भी तोड़ लो अलग में, 52k + 8k होते हैं, तो ये क्या है ये भी कट जाएगा 13 से, ये भी कट जाएगा। अब फंडा क्या रहेगा 8k + 2 को 13 से डिवाइड करना है, ठीक है, 8k + 2 को क्या है 13 से हमें डिवाइड करना है। अब रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि हमने 2 इसके साथ ले लिया। मल्टीपल ऑफ 13 व्हेन डिवाइडेड बाय इतना लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। अब इसको हमने ले लिया, तो अगर हम एक के को 1 पुट करते हैं तो ये 10/13 तो रिमाइंडर तो बचेगा सारा 10। अगर 2 पुट करते हैं 16 + 2 18 तो भी नहीं प्रॉपर डिवाइड होगा। 3 पुट करते हैं 24 + 2 26 बन जाएगा। 26/13 डिवाइड होता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। यानी कि के की वैल्यू हमने 3 पुट करनी है तो हमारे पास ये 13 का मल्टीपल निकलेगा। तो इसकी वैल्यू यही हमने एक्चुअल में फाइंड करना था। 840 × 3 2520 + 2 2522 हमारा क्या है आंसर निकल के आएगा। समझ गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, मार्क कर लीजिए चाहे आपकी इच्छा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीट भी करवा देती हूँ, दोबारा से करवा देती हूँ, कुछ बच्चों को हो सकता है ना आया हो। ऐसा लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 पता करना है। जब हम क्या है इनसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है। सबसे पहले हम क्या है कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल पता करने हैं। 8 एलसीएम मान लेते हैं, तो इस 7 तो पूरा ही नहीं है, यहाँ पे 6 का क्या है 2 है लेकिन 3 नहीं है, 5 पूरा ही नहीं है, 4 तो पूरा है। तो इसको इससे करेंगे 40 और ये 21, तो 840 एलसीएम हो जाएगा। अब क्या है मल्टीपल ऑफ 13 पता करना है, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर भी 2 बचाना है। 13 से डिवाइड करने पर, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 13 पता करना है, 13 से डिवाइड करने पर ऐसा नंबर हमें पता चले कि रिमाइंडर 2 आए, रिमाइंडर भी हमें 2 बचाना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है इनको फैक्टर्स में तोड़ लेना है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 780, पीछे 60 बचेगा, तो 60 को 52 के + 8 के लिख सकते हैं, इसको 2/3। ये भी 13 से कटता है, ये भी 13 से कटता है, क्योंकि तोड़ा ही हमने उस तरीके से। तो 8k + 2 जो है ये हमने एक्चुअल में नंबर तो हमारा ये है, हमें यही पता करना है। ठीक है, 13 से डिवाइड करने पर ये क्या सारा कुछ आना चाहिए। अब वैल्यूज पुट करके देख लेंगे। 8k की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं होता, पूरा डिवाइड होना चाहिए। अब 2 पुट करते हैं तो भी नहीं होता, 3 पुट करते हैं 24 + 2 26/13, 2 से पूरा कट हो रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है। यानी कि k की वैल्यू जब हम 3 रखते हैं तो सेटिस्फाई होता है, तो रख दो भाई 3 रख दो। 2520 प्लस ये क्या है 2, 2522 हमारा क्या है राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में बिल्कुल आ जाना चाहिए। अगर अब भी नहीं समझ आया तो प्लीज आप अपना क्या है कंसंट्रेशन पॉइंट पे ध्यान दीजिए, आपकी कंसंट्रेशन नहीं प्रॉपर। ठीक है जी, चलिए अब इससे थोड़ा हो और +1 लेवल है ये, इसी टाइप का थोड़ा सा चेंज। लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23 विच वन डिवाइडेड बाय 18, 21, 24, रिमाइंडर 7 आता है। देखिए ये रिमाइंडर है, तो हम रिस्पेक्टिवली है, यानी कि इसके साथ करेंगे तो 7, इसके साथ 10, इसके साथ 13। तो देखिए नेगेटिव रिमाइंडर क्या आ रहा है, इनका माइनस ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। 11, 11, 11, यानी कि तीनों का नेगेटिव रिमाइंडर कॉमन है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ये प्लस किया था ना, प्लस टू, क्योंकि ये पॉजिटिव रिमाइंडर था, इन्होंने 2 दे रखा था। हमने क्या है नेगेटिव रिमाइंडर निकाला है, तो हमारा -11 होगा। अब ठीक है, इसको 1 मिनट थोड़ा सा जगह बना लें। तो नेगेटिव रिमाइंडर हमारा क्या है 11। अब अपना निकाल लो जो भी है, इसका एलसीएम निकालना है हमने, तो एलसीएम हम मान लें 24 है, तो ये 8 दिया और ये 7 दिया, तो 7 पूरा ही नहीं है। ये क्या है 6, 3 और ये 6, 4 है, यानी कि हमारे पास 3 नहीं है। हाँ जी 3 नहीं है। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, तो ये बनता है 7 के 21 और ये 4, 504। ठीक है, अब हमने क्या है 504 क्या मल्टीपल ऑफ 23 मल्टीपल है, तो कुछ के इसके साथ मल्टीपल करेंगे।
तो नेगेटिव रिमाइंडर 11 बचना चाहिए जब हम 23 से करते हैं, यानी कि एक्चुअल नंबर हमने पता क्या करना है, ये पता करना है। समझ गए? तो इसी नंबर को ही पता करना है, तो हमने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग इसको क्या है, तोड़ लेना है। ठीक है जी, इसके अकॉर्डिंग क्या है, हम इसको तोड़ लेंगे तो क्या होना चाहिए, तो ये इसको क्या हम 460 के प्लस या 44 के लिख सकते हैं, तो ये तो 20 से चला जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये क्या है 23 के प्लस क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं 21 के माइनस 11/23, ये भी चला जाएगा। अब ये क्या है 21 के माइनस 11/23, अब के की वैल्यू सेटिस्फाई करवाओ, के की 1 करेंगे तो भी नहीं होगा, 21 माइनस 11 10 नहीं होगा, 2 करेंगे तो भी नहीं होगा, 3 करेंगे तो भी नहीं होगा, तो हमें फिर करना क्या होगा, इसकी वैल्यू कितने तक आनी चाहिए, करते जाओ। ये क्या है, जब हम 6 करेंगे तो तब होगा, देखिए ये 126 माइनस 11/23, ये क्या है 115/23, यह 5 से कट होता है, यानी कि के की वैल्यू 6 रखेंगे तो सेटिस्फाई होगा, तो हमने क्या है 6 ही रख देनी है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3013 आंसर आएगा। देखिए टॉपिक बिल्कुल इजी है, लेकिन आपको क्या है कंसंट्रेशन पे भी ध्यान देना है, कंसंट्रेशन बननी चाहिए। ठीक है, एक शांत से रूम में बैठ जाइए, पेन कॉपी ले लीजिए और क्लास स्टार्ट करिए, कोई बाहर से आवाज नहीं आनी चाहिए, फिर टॉपिक को करिए ध्यान से। ठीक है, खुद भी करके देखिए, सिर्फ वीडियो देखने का फायदा नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन भी खुद साथ के साथ करिए, आपकी ये कैलकुलेशन एबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए कंटिन्यूटी के साथ। चलिए, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 36। सबसे पहले लीस्ट है तो ऐसे हम पता कर लें, 66 को मान लेंगे, ये 11 × 6 है, ये 6 × 6 है, एक 6 आ गया, दूसरा नहीं है, और ये क्या है 7 × 3, 7 नहीं आया, 3 आ गया, तो ये क्या है 2772 एलसीएम आ गया। तो हमें क्या है परफेक्ट स्क्वायर पता करना होगा, तो चाहे ये चीज ना भी करनी हो, कर लो, करनी है तो पहले इसको तोड़ लें, ये तो परफेक्ट स्क्वायर वाली चीज हमारे पास है, लेकिन ये भी अकेला, ये भी अकेला, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें एक और 7 चाहिए और एक और 11 चाहिए, तो यानी कि ये तो हमारा निकल गया, एक और 7 और एक और 11 जब हम निकाल लेते हैं तो हमें क्या है हमारा आंसर मिल जाता है। तो इसको इधर साफ साफ लिखिए, 7 से 11 से, तो ये क्या है, ये बनेगा हमारा, हाँ जी, और ये 11 से हम इसे करते हैं, तो ये हमारा आंसर बनेगा इसका ऑप्शन सी। देखिए ये जो 11 से और ये 7 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये भी एक फास्ट कैलकुलेशन मेथड होता है। ठीक है, अगर आपको चाहिए वीडियो तो बोल देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड करके वो अच्छे से आपको क्या है मैनेज करके वीडियोस और पीडीएफ जो भी आप प्रोवाइड करने के लिए बोलोगे वो भी आपको मैं दे दूंगी। ठीक है, फिलहाल हम टॉपिक ये कर रहे हैं तो हमने क्या है आंसर ये निकाल लिया। चलिए, व्हाट इज द लीस्ट नंबर, जब हम क्या है लीस्ट नंबर विच वन डबल्ड विल बी, देखिए 12, 18, 21 और 30 है नंबर, ऐसा नंबर पता कीजिए जिसका हम डबल करें तो वो एलसीएम बनता है, डबल करें तो एलसीएम बनता है, तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लें, 30 मान लें, और ये क्या है 10 × 3 और ये 7 × 3, ये क्या है 6 × 3 अपने, ये क्या है 6 × 3, ये 6 × 5 है, यानी कि 3 नहीं है इसके पास, ये 4 भी है अपने, हाँ ये क्या है
2 इंटू 6 है, इसके पास 2 नहीं है, तो डबल करें तो एलसीएम बनता है, तो वो नंबर क्या होगा, इसका हाफ ही होगा। तो इस 2 को हटा दो, 21 इंटू 30 630 हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। बस क्वेश्चन की क्या है, आपको लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। जब आपको ये समझ आ गया तो क्वेश्चन तो कुछ है भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। Find the least number which when divided by 4, 6, 8, 9 leave 0 remainder in each case, but when divided by 13, 7 से देखिए सबसे पहले ये इसका हम क्या है, एलसीएम ही निकाल लें। 9, 8 और ये क्या है, 3 भी है और 2 भी है, चलिए बस 72 आ गया। ये क्या है, ऐसा नंबर हमें पता करना है कि इनसे डिवाइड करें तो 0 आएगा, लेकिन जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। ये 0 वाली बात तो सेटिस्फाई होगी, लेकिन ये 13 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर वाकई में 7 नहीं आ रहा, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, यही चेक कर लिया 72 आंसर, बस क्लिक करो आगे बढ़ो, ठीक है। हमें पता है कि इससे डिवाइड करते हैं तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगली कंडीशन दे रखी है 13 से डिवाइड करने पर 7 ही आता है, तो 13 इंटू 5 65 होता है, तो 72 में से 65 गया, रिमाइंडर कितना है, 7 रिमाइंडर है, तो ये सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि 72 ही हमारा क्या है, राइट आंसर। चलिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 3 when divided by any of number but leaves no remainder but when divided by 1 मिनट 5, 6 या 8 से जब हम करते हैं तो क्या है, 3 रिमाइंडर निकलते हैं। सबसे पहले 8, ये क्या है 3 और ये क्या है 120 हमारा एलसीएम आएगा, ठीक है। अब क्या है, रिमाइंडर 3 निकलता है, रिमाइंडर क्या है 3 निकलता है, लेकिन कोई रिमाइंडर नहीं निकलता जब 9 से डिवाइड करते हैं, जब क्या है 9 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या है, सीधा सीधा हम इसे कर सकते हैं ना सॉल्व, तो इसे क्या है 90 के प्लस 30 के, 30 का 27 के प्लस 3 के प्लस 3 लिख सकते हैं, तो ये सब कुछ 9 से चला गया, यानी कि 3 के प्लस 3 को हम के की क्या वैल्यू रखें कि 9 से सेटिस्फाई हो जाए, पूरा पूरा कट जाए, के की 1 रखेंगे तो 6 बन जाएगा, नहीं कटेगा, के की 2 रखेंगे 6 प्लस 3 9, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो ठीक है। हमें ये पता करना था ना नंबर, के की 3 रखेंगे, 3 वैल्यू रख दी, 360 प्लस 3 क्या होता है 383। अच्छा सॉरी, हमने ये क्या के की 2 रखी थी ना, 2 रखेंगे तो 3 9 बनेगा, हाँ जी 2 रखेंगे तो 240 प्लस 3 243 हमारा क्या है आंसर आएगा, राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। के की वैल्यू 2 रखने से सेटिस्फाई होता है, 3 से नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको और समझा दूं, यहीं से ही समझा देती हूँ कि देखिए एलसीएम क्या होता है। एलसीएम जैसा कि हमने ये क्वेश्चन को प्राइम का मैंने आपको बताया नहीं था, अभी बता रही थी। को प्राइम, आपको प्राइम नंबर्स का पता है कि जिन जो खुद से या तो डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। लेकिन को प्राइम नंबर्स का कुछ ऐसा नहीं है, को प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जो क्या है, अपने अपन ले लेते हैं 7 और 8 ले लेते हैं, ठीक है। को प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके आपस में कुछ कॉमन नहीं होता, आपस में कुछ कॉमन नहीं होता, ठीक है। तो वो क्या है, को प्राइम नंबर्स है, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर इनका एलसीएम भी क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई ही होगा, 57 और 56, ठीक है। तो एलसीएम हमेशा को प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, उनका मल्टीप्लाई ही होता है, जस्ट। अब इन्होंने क्या कहा है कि 2 को प्राइम नंबर्स हैं, उनका मल्टीप्लाई 20 है, तो एलसीएम भी क्या होगा 20 ही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए, हमेशा नोट कर लो ये चीज, पॉइंट है कि एलसीएम
हाँ, LCM ऑफ को प्राइम नंबर्स is always their multiplication. समझ गए? हमेशा ऐसा होता है। को प्राइम तो ऑलरेडी हम क्या करते हैं, हमने क्या करना होता है, जो कॉमन होता है, एलसीएम का क्या मतलब होता है, जो कॉमन है उसको लिख लो, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लो। अब जो कॉमन है ही नहीं इसमें ऑलरेडी, तो उसका ही मल्टीप्लाई होगा, ऑब्वियसली यही बात। समझ गए? चलिए, let x be smallest number when added to 2000 makes the resulting number 12, 16, 18 और 21। बस इनका एलसीएम देख लो। सबसे पहले 12, 16, 18 और 21, तो हम एलसीएम 21 मान लें। ये 7 दिया, ये 6 दिया, 6 गया। ये क्या है अपने 2 इंटू 8, तो सिर्फ 2 ही है, 8 नहीं है। ये 4 इंटू 3, 4 भी है 3 भी है, तो ये क्या है 8 से जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा है, x ऐसा नंबर है जो 2000 में ऐड करें। तो सबसे पहले तो ये 2000 के आसपास भी नहीं है, पहले इसको 2000 के आसपास लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2000 के आसपास क्या बनेगा 2016। यानी कि x ऐसा नंबर है जो 2000 में ऐड करने पर ये सब देता है। तो ये 2016 क्या है, 2000 प्लस 16 ही तो है ये x। तो हमें क्या पूछा गया है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x। तो x हमारे पास 16 निकल गया, सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा 1 प्लस 6 7 होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये थी आज की हमारी एलसीएम की क्लास। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है जिसको हमने इतना इजीली, इतना अच्छे से ध्यान से किया, क्योंकि टॉपिक तो बहुत इजी है, लेकिन बच्चों को क्या है इसमें दिक्कत बहुत आती है, क्योंकि उनका क्या है इंटरेस्ट ही नहीं बनता इसमें। अगर आपने आज की क्लास फोकस से, कंसंट्रेशन से देख ली, तो इंटरेस्ट तो अपने आप धक्के से बनेगा आपके। इनमें से कोई क्वेश्चन, ऐसे टाइप्स के कोई भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप उनको क्या है छोड़ के नहीं आओगे, आप अपने 2 नंबर पक्के करके आओगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में HCF के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी क्या है इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा से अपनी कॉपी में करके देखिए और प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।